दोस्तों, अगर सैकड़ों हजारों साल पहले की बात की जाए तो डायबिटीज़ को राज रोग बोला जाता था। अब क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर राजाओं में ही पाई जाती थी। अब राजाओं में ही क्यों पाई जाती थी? क्योंकि राजाओं का लाइफस्टाइल उस समय पे बहुत लग्जरियस था। अब कैसा लाइफस्टाइल था? खाने के लिए 56 भोग, आने जाने के लिए हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ और काम करने के लिए ढेर सारे नौकर चाकर और टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा वो ड्रामा, डांस और टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज करवाते थे। परंतु आज की डेट में तो आम जनता को ही ये बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर राजरोग इसको कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? क्योंकि आज की डेट में आम जनता भी राजा से कम कहीं पे भी किसी भी जगह पे लाइफस्टाइल में नहीं है। जैसे 56 भोग के बजाय आप 5600 भोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आज की डेट में इजीली एसेस कर सकते हो। रही बात ट्रैवलिंग की, तो बेशक उस समय की तरह हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ नहीं भी होंगे, परंतु उनसे कई गुना ज़्यादा लग्जरियस और ज़्यादा सुविधा वाली कारें आज की डेट में उपलब्ध हैं, बाइक्स उपलब्ध हैं, स्कूटीज उपलब्ध हैं और भी बहुत सारे यातायात के साधन पहले से कई गुना ज़्यादा लग्जरियस आज की डेट में उपलब्ध हैं। रही बात नौकर चाकरों की, मान लिया उतने नौकर चाकर नहीं होंगे, परंतु कई नौकरों का काम एक सेकंड में एक बटन दबाने से करने वाली बहुत सी मशीनें आ चुकी हैं। एक बटन दबाया, पानी 7वें माले पे, एक बटन दबाया, खुद अपने आप लिफ्ट में 10वें माले पे। तो बहुत सारी जगहों पे, सबका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, तो ये राजाओं से भी कई गुना ज़्यादा ये लग्जरियस चीज़ें हो चुकी हैं। रही बात एंटरटेनमेंट की, टाइम पास की, तो आज के लिए टीवी कम था, उसके बाद फ़ोन जो आया तब तो बहुत ही ज़्यादा कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे ड्रामा देखना है, डांस देखना है, कोई भी टूर्नामेंट देखना है, कोई भी एंटरटेनमेंट करना है, तो आपके लिए दिन रात भी कम पड़ जाएंगे और आप लंबे समय तक इन डिवाइसेस के सामने घंटों तक बैठे रह सकते हो। तो आप लोग, हम लोग या जो भी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, वो राजाओं से कई गुना ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बिल्कुल भी कॉन्शियस हेल्थ को लेके नहीं हो पा रहे हैं। अब फालतू की बातें बहुत हो गई, अब मतलब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इसका वही सिद्धांत है जो आज से हजारों साल पहले भी वैद्य लोग उन राजाओं को बताते रहते थे। वो बोलते थे, हे राजन, 3 शब्दों में ही वो सारा डायबिटीज का ट्रीटमेंट और जड़ों तक से उसका इलाज बता देते थे। वो क्या बताते थे? वो बोलते थे, राजन, भिक्षुवत जीवनम। भिक्षु मतलब मॉन्क, साधु, साधुवत मतलब की तरह, जीवनम, जीवन मतलब अपना लाइफस्टाइल। तो वो राजाओं को तक को बोलते थे कि राजा, आप जो है तो भिक्षुवत अपना लाइफस्टाइल कर लो। तो अब भिक्षुवत कैसा? देखिए, भिक्षुओं का कैसे लाइफस्टाइल होता था, ऋषि मुनियों का पहले कैसा लाइफस्टाइल होता था। तो खाने के मामले में बहुत सात्विक खाना खाते थे, वो बहुत वैरायटी ऑफ फूड खाते थे, उसको भी वो सात्विक तरीके से जो है प्रोसेस करके बनाते थे। और रही बात उनके लाइफस्टाइल की, उनके ट्रैवलिंग करने की, तो वो पैदल ही चलते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी साधु ने जो है घोड़े की सवारी की, हाथी की सवारी की, और वो लोग ज़्यादा पैदल ही चलते थे। और उनकी कुटिया जो होती थी तो शहरों से बहुत दूर होती थी, एकांत में होती थी। तो जब भी वो भिक्षा मांगने आते थे तो वहाँ से उनको पैदल चल के आना पड़ता था विभिन्न प्रकार के अलग अलग से गाँवों में। तो इसलिए वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते थे। इसके साथ साथ वो जब जंगलों में रहते थे तो उनके नौकर चाकर भी कहाँ से होते थे, तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते थे और विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहते थे। इसके साथ साथ सबसे जो उनकी मेन चीज़ होती थी, वो मन पे बहुत काम करते थे। इंटरटेनमेंट की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो लोग शरीर को पुष्ट करने के लिए योग करते थे और मन पे काम करने के लिए वो लोग ध्यान करते थे और बिल्कुल वैराग्य वाला जीवन जीते थे। किसी प्रकार की वो स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेते थे। उल्टा अगर उनके पास चले जाते तो लोगों की भी टेंशन, दुख दर्द दूर कर देते थे। तो भिक्षुवत जीवनम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज की लाइफस्टाइल में भी आप भिक्षु बन जाओ, मॉन्क बन जाओ। इसका सिंपल सा फंडा है कि अपनी डाइट पे ध्यान दें, सात्विक खाना ज़्यादा खाएं, उस खाने को प्रोसेस जो है प्रॉपरली करें, सात्विक तरीके से प्रोसेस करें, साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहें जितना हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है तो स्ट्रेस पे जरूर काम करें, योगा करें, ध्यान करें और बिल्कुल प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को।